YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोविड-19 से बचाव के लिए जिला कलेक्टर ने की नागरिकों से अपील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि कोरोना संकट से हम पिछले 6 से 7 महीने से जूझ रहे हैं और गुना ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी है, जिसमें यहाँ के नागरिकों का और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। वर्तमान में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। त्योहार का मौसम है। नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और इसका एक उदाहरण हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्योहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई। पोषण आहार प्रदायकर्ता महिला विकास स्व सहायता समूह का किया निरीक्षण। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना गुना शहर के आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्व सहायता समूह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई एवं निर्धारित मात्रा में पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदाय करने के निर्देश दिए। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। परवाड़ी हाट आरोन का एक पुरुष आया कोरोना पॉजिटिव। वार्ड नंबर 6 किला रोड राधुगढ़ का एक पुरुष आया कोरोना पॉजिटिव। उकाबत मकसूदनगढ़ का एक पुरुष आया कोरोना पॉजिटिव। महावीरपुरा गुना का एक पुरुष आया कोरोना पॉजिटिव। कालापाटा हरिया नाई के बगीचा के पास का एक व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। शौनी कॉलोनी इंदिरा पार्क के पास एक महिला आई कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज सभी तरह की रिपोर्ट मिलाकर 6 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई हैं। बमोरी विधानसभा उपचुनाव 2020 के मद्देनजर आज कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी किया प्रस्तुत, जिसमें उनकी किसानों को लेकर वचन रहे शेष पात्र किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे। गेहूं एवं धान के नई खरीदी केंद्रों की सुविधा अनुसार खोलेंगे। कृषि उपज मंडी को सप्ताह में 6 दिन खोलेंगे। धान टमाटर एवं लहसुन के लिए सब्जी मंडी खोलेंगे। बमोरी उपचुनाव को लेकर सीआरपी पुलिस की टीम हुई रवाना। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर तैनात किए गए जवान। शहर में नवदुर्गा उत्सव में जगह जगह लग रही मां दुर्गा की झांकियां। सुबह शाम हो रही माता की आरती। शहर में माता के नाम के गूंज रहे जयकारे। आबकारी विभाग गुना द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण परिवहन विक्रय पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जिला आबकारी अधिकारी बीसी चौहान के नेतृत्व में 20 अक्टूबर को आबकारी विभाग गुना द्वारा गोकुल सिंह चक में दबिश दी गई। इस दौरान एक दुकान व एक घर के अंदर से क्रमशः 60 लीटर एवं 55 लीटर अवैध अस्वीकृत हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गयी। 5 आदतन अपराधी 1 वर्ष के लिए जिला बदर। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पारित आदेश द्वारा जिले के 5 आदतन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। इस आज के पारित आदेश अनुसार पठार मोहल्ला थाना कोतवाली जिला गुना के मनोज प्रजापति पुत्र लालजीराम प्रजापति, कर्नलगंज थाना कोतवाली जिला गुना के परवेज खान पुत्र महबूब खान, मंगल भवन के पास कस्बा राधुगढ़ में बिमल उर्फ मूंगफली मोंगिया पुत्र भंवरलाल मोगिया, ग्राम शेखपुर थाना विजयपुर जिला गुना के नय्यम खा पुत्र इस्माइल खा तथा बरवटपुरा थाना राधुगढ़ के शब्बीर उर्फ
गदर पुत्र खलील खान को 1-1 वर्ष के लिए गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर भोजन एवं स्वल्पाहार हेतु द्वितीय निविदा 21 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे से उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के कक्ष में अध्यक्ष के समक्ष खोली जाएगी। मतदाता जागरूकता हेतु ईवीएम मशीन का हुआ प्रदर्शन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अंतर्गत मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित, प्रेरित एवं जागरूक करने हेतु मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन कर मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया बताई गयी। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान अवश्य करने के लिए किया जा रहा है जागरूक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। इसी क्रम में आज 20 अक्टूबर 2020 को बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत बमौरी में नवरात्रि के अवसर पर बीती रात्रि में मां दुर्गा की झांकी में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरूकता का आह्वान किया गया। इस दौरान झांकी में उपस्थित जनों द्वारा मतदान की शपथ भी ली गई। लखनकिरार का नीट की परीक्षा में हुआ चयन। बमौरी तहसील के ग्राम धोरदा के निवासी लखन किरार पुत्र राम सिंह किरार ने नीट की परीक्षा में 600 अंक प्राप्त करके ग्राम बा जिले का गौरव बढ़ाया है। उनके चयन होने पर शुभचिंतकों ने उनको बधाइयां दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। शासकीय सेवक सेतु भारत जिला गुना की तरफ से आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु शिक्षा व सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में पहली बार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें शिक्षा गुणवत्ता सुधारने हेतु संकल्प लिया तथा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सक्रियता बढ़ाने व प्रशासन से मांग करने हेतु संकल्प लिया। बीनागंज बाईपास ताजमहल होटल के पास कल रात करीब 2:30 बजे हुआ एक्सीडेंट। घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। कोविड-19 को ध्यान में रखकर अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा अग्रसेन जयंती पर ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। गुना महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 13 अक्टूबर को समाज के ब्लड डोनेशन कैंप में अग्रवाल महिला मंडल की बहनों ने ब्लड डोनेट किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला गुना द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्राइवेट स्कूल संचालकों को आ रही समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा। सरकार से मांग की गई कि सभी की तरह स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए जिला कलेक्टर ने की नागरिकों से अपील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि कोरोना संकट से हम पिछले 6 से 7 महीने से जूझ रहे हैं और गुना ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी है, जिसमें यहाँ के नागरिकों का और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। वर्तमान में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। त्योहार का मौसम है। नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और इसका एक उदाहरण हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्योहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कोरोना संकट से हम पिछले 6-7 माह से जूझ रहे हैं और गुना ने बहुत अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, जिसमें यहाँ के नागरिकों का और सबका सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म है। त्यौहार का
मौसम है। नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी करी है और इसका उदाहरण एक हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्यौहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। स्वास्थ्य विभाग को भी ये आशंका है कि ये त्यौहार के सीजन में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे आगामी दिनों में कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि त्यौहार तो खुशीपूर्वक मनाएं, समारोहपूर्वक मनाएं, लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनना, इसका पालन करें। और जिला प्रशासन आगामी दिनों में इसका पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग फिर से ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल में या किसी भी सार्वजनिक जगह पे अगर लोग बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये खुशी का जो मौका है ये बरकरार रहे। ये तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहें। अतः इसकी पूरी कोशिश करें और पूरी चिंता करें कि सावधानीपूर्वक ही बाहर निकलें। आज हम जो अच्छी स्थिति में हैं ये बरकरार तभी रहेगी जब हम अपनी सावधानी रखेंगे। धन्यवाद। शहर में नवदुर्गा उत्सव में जगह जगह लग रही मां दुर्गा की झांकियां, सुबह शाम हो रही माता की आरती, शहर में माता के नाम के गूंज रहे जयकारे। बोनस अधिकार दिवस पर पीएलवी की घोषणा न करने के विरोध में आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर विरोधी नीतियां, ठेकेदारी निजीकरण व एनपीएस के विरोध में कर्मचारियों व यूनियनों के बीच संवाद स्थापित किया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला गुना द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्राइवेट स्कूल संचालकों को आ रही समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा। सरकार से मांग की गई कि सभी की तरह स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी लोगों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिली है। हम भी यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज सरकार की ओर से मिले। हमारा आरटी का भुगतान जो हमारी सेकंड मांग है वो सन 2011-12 से 19-20 तक का नहीं हुआ है। वो जल्द से जल्द हमें भुगतान चाहिए, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति आज स्कूलों पे पड़ी है वो कम से कम दूर हो सके। तीसरा, हमारी 1 से लेकर 12वीं तक की जो मान्यता है वो बिना निरीक्षण और परीक्षण के होना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल की स्थिति में अभी तक शायद कोई भी स्कूल खुले नहीं है। हमारा अगला एक है कि हमें प्रॉपर्टी जो नगर पालिका के द्वारा टैक्स लगाया जाता है या बिजली का बिल होता है वो भी कम से कम माफ़ होना चाहिए इस आर्थिक स्थिति के चलते। कोरोना काल में सरकार ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूल संचालकों को भी, प्राइवेट स्कूलों को भी कुछ ना कुछ मिले। ऐसी हमारी मध्य प्रदेश शासन की नीति के हिसाब से मांग है और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करा जाए। 22 तारीख को पूरे प्रदेश भर के ज़िले में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल रखी गई है और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हो सकता है कि हम अनिश्चित हड़ताल पर जाएं, धरना दें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। ये हम सभी की एक सोच है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय अजीत सिंह जी ने, जो कि सभी लोगों को
बमोरी विधानसभा उपचुनाव 2020 के मद्देनजर आज कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी किया प्रस्तुत, जिसमें उनकी किसानों को लेकर वचन रहे शेष पात्र किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे, गेहूं एवं धान के नई खरीदी केंद्रों की सुविधा अनुसार खोलेंगे, कृषि उपज मंडी को सप्ताह में 6 दिन खोलेंगे, धान टमाटर एवं लहसुन के लिए सब्जी मंडी खोलेंगे। हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा और कहीं कोई कमी दिखेगी ईवीएम मशीन भाई ईवीएम मशीन तो सारा पूरा हिंदुस्तान ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है, अगर हमें कहीं कोई कमी दिखेगी तो हम चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर 3 मामले दर्ज हुए। किन पे? जिला कांग्रेस अध्यक्ष इतना मजबूत है, 3 क्या 30 मामले बता दो, कांग्रेस का सिपाही करने वाला नहीं है, वो बहुत मजबूत आदमी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब करने वाला। शासकीय सेवक सेतु भारत जिला गुना की तरफ से आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु शिक्षा व सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में पहली बार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें शिक्षा गुणवत्ता सुधारने हेतु संकल्प लिया तथा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सक्रियता बढ़ाने व प्रशासन से मांग करने हेतु संकल्प लिया। ये जो भी आंदोलन शुरू किए हैं, लगभग सारे आंदोलनों का बिगुल गुना से बजाया गया है और चूंकि ये आंदोलन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उस आंदोलन के लिए हमें बिल्कुल एकजुट होकर रहना है और एकजुटता का शंखनाद पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में फूंकना है। और जब जब जो आंदोलन की शंखनाद गुना से शुरू होती है, उस आंदोलन में हम सफल हुए हैं और आज हम आशा करते हैं किसान भाई को भी सफल लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए जिला कलेक्टर ने की नागरिकों से अपील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि कोरोना संकट से हम पिछले 6 से 7 महीने से जूझ रहे हैं और गुना ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी है, जिसमें यहाँ के नागरिकों का और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। वर्तमान में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। त्योहार का मौसम है, नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और इसका एक उदाहरण हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्योहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कोरोना संकट से हम पिछले 6-7 माह से जूझ रहे हैं और गुना ने बहुत अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, जिसमें यहाँ के नागरिकों का और सबका सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म है, त्यौहार का मौसम है, नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी करी है और इसका उदाहरण एक हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्यौहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। स्वास्थ्य विभाग को भी ये आशंका है कि ये त्यौहार के सीजन में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे आगामी दिनों में कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि त्यौहार तो खुशीपूर्वक मनाएं, समारोहपूर्वक मनाएं, लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लगाना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनना, इसका पालन करें और
जिला प्रशासन आगामी दिनों में इसका पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग फिर से ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल में या किसी भी सार्वजनिक जगह पे अगर लोग बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये खुशी का जो मौका है ये बरकरार रहे। ये तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहें। अतः इसकी पूरी कोशिश करें और पूरी चिंता करें कि सावधानीपूर्वक ही बाहर निकलें। आज हम जो अच्छी स्थिति में हैं ये बरकरार तभी रहेगी जब हम अपनी सावधानी रखेंगे। धन्यवाद।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।